हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें आज आप देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 को। और इस कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 जो है वो हमारा होल नंबर के ऊपर बेस्ड है। और तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि होल नंबर्स क्या कहलाते हैं। और देखिए, अगर मैं बात करूं होल नंबर्स के बारे में, तो होल नंबर्स वे नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जिनके अंदर जीरो भी होता है, वन होता है, टू होता है, थ्री होता है और इनफाइनाइट तक ये नंबर जाते हैं। अगर इसी तरीके से हम बात करें कि हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, देखिए नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री फोर। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो होल नंबर होते हैं वो उनके अंदर जीरो होता है और प्लस नेचुरल नंबर होते हैं। ये कहा जा सकता है कि जीरो है और उसके अलावा पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब जीरो इंक्लूड होता है होल नंबर के अंदर। ये चीज़ें आपको समझनी होगी। अगर मैं इवन नंबर के बारे में बात करूं तो वे नंबर जो टू से डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे इवन नंबर्स कहलाते हैं। ओड नंबर्स वे नंबर्स कहलाते हैं जिनमें हमारा जो टू है, टू का डिवाइड नहीं होता, वो हमारे ओड नंबर्स कहलाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स होते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चंस के अंदर वो नंबर्स आते जाएंगे उनके कॉन्सेप्ट में वहीं आपको क्लियर करते जाऊंगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमसे पूछा गया है कि ये जो नंबर दिया हुआ है 10,999 के नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स। देखिए यहाँ हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है 10,999 में अगर मैं प्लस वन कर दूं तो ये हमारा नंबर बन जाएगा 11,000। ये हमारा 11,000 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैं 11,000 हमारा हो जाएगा और 11,000 में इसके आगे के एक नंबर की बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 11,001। इसी तरीके से हमारा है 11,001 और 11,001 के अंदर अगर मैं प्लस कर दूँ एक और वन को तो ये हमारा हो जाएगा जो नंबर होगा 11,002। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारे नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स होंगे वो 11,000, 11,001 और 11,002, यही इसके थ्री नेचुरल नंबर्स होंगे। और भी पूछता था और भी फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हमसे पूछा गया है राइट द थ्री होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर। इससे पहले वाले नंबर्स के बारे में बात किया गया है और हमारे पास दिया हुआ है 10,001। देखिए बिफोर का मतलब होता है पहले, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, ये जो 10,001 दिया हुआ है, ये जो 10,001 दिया हुआ है उसमें हमें माइनस करना होगा वन। ये दिया हुआ है हमारे पास 10,001 में से अगर हम वन को माइनस कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कम्प्लीटली 10,000। इसी तरीके से अगर मैं 10,000 में से माइनस कर दूं वन को, तो इसमें से अगर वन को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 9,999, यानी कि 9,999 होगा। और फिर अगर 9,999 में से वन को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9,998। ये थ्री होल नंबर्स होंगे जो जस्ट पहले आएंगे 10,001 के। इसी तरीके से अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर जब आप देखेंगे तो हमसे केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताइए कि कौन सा स्मॉलेस्ट होल नंबर है। तो सबसे छोटा होल नंबर, जब मैंने बताया कि सबसे छोटा जो होल नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा जीरो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है। इसी तरीके से अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और हमसे पूछा ये जा रहा है कि हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं। देखिए बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को और इस कॉन्सेप्ट को समझना। मैं आपसे पूछूं अगर कि ये बताइए 2 और 7 के बीच में कितने नंबर हैं, 2 और 7 के बीच में कितने नंबर है, तो आपने क्या किया,
आप बताएंगे सर इसके बीच में 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। आपने क्या बताया सर इसके बीच में 4 नंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ 2 और 7 के बीच में 4 नंबर है। यानी कि ये तो छोटे नंबर्स थे तो हमने क्या कर लिया, काउंट करके देख लिया। लेकिन अगर बड़े नंबर हो, जैसे मैं पूछूं कि अच्छा 200 और 700 के बीच में कितने नंबर होंगे, या फिर मैं पूछूं कि 9900 से लेकर के 9,99,000 के बीच में कितने नंबर होंगे, तो वो बहुत बड़े नंबर्स हो जाते हैं। तो इनको फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। आप क्या करिए, आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको जो यहाँ पे बड़ा नंबर दिया हुआ, अगर मैं 7 में से 2 को माइनस करता तो क्या आता, 7 में से 2 को माइनस करता तो यहाँ पे आता 5, और 5 में से एक और माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4। यानी कि आप देख पा रहे हैं ये 4 है, नंबर ऑफ डिजिट्स इतनी आ रही है। तो इसको फाइंड आउट करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब 53 में से हम माइनस कर देंगे 32 और फिर -1 कर देंगे, तो हमारे पास जो नंबर आएगा निकल करके वो आएगा 20। यानी हम कह सकते हैं कि देर आर 20 होल नंबर्स बिटवीन देर आर 20 होल नंबर बिटवीन 32 एंड 53। 32 और 53 के बीच में 20 होल नंबर्स हैं और यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में और देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से उन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, तो आप देखिए यहाँ पे हमें लिखना है इनके सक्सेसर्स, और सक्सेसर का मतलब होता है उसके जस्ट एक बाद वाला नंबर। सक्सेसर में हम हमेशा +1 करते हैं और प्रीडिसेस में अगर पूछा जाए तो वहाँ पे हम -1 कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और इन सबको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ए वाले में इसका सक्सेसर फाइंड आउट करना है। तो 2440701 में से माइनस कर देंगे हम 1 को, तो हमारे पास जो नंबर आएगा माइनस करने के सॉरी प्लस करेंगे क्योंकि सक्सेसर पूछा गया है हमसे। तो 2440702 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से जो हमारा बी वाला क्वेश्चन है जिसमें सक्सेसर फाइंड आउट किया पूछा गया है, तो 100 दिया हुआ है, 199 दिया हुआ है, +1 कर देंगे तो आपको पता है कि 199 में अगर हम प्लस कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 एंड 200। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सी के बारे में, तो यहाँ पे 10 9 9 9 9 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 एंड 4 एंड 5, और इसमें अगर 1 हमने पुट कर दिया तो ये कम्प्लीटली हमारा 11 हो जाएगा और 11 लाख हो जाएगा कम्प्लीटली। तो ये हो जाएगा 11 1 2 3 4 एंड 5 11 लाख होगा। और इसी तरीके से अगर हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर डी है उसके बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 0 +1 करेंगे तो यहाँ पे इसका सक्सेसर आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 1। तो ये सक्सेसर की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखिए प्रीडिसेस के बारे में पूछा गया है और इसका मतलब होता है एक पहले वाला नंबर, यानी कि अगर 94 दिया होता है 95, यानी कि -1 करना होता है प्रीडिसेस में। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ए वाला। 94 हमारे पास दिया जा रहा है, 94 में से अगर 1 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 95। इसी तरीके से जो हमारा बी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि हमें 10,000 दिया जा रहा है और 10,000 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9,999। ये हमारा कम्प्लीटली जो कि बी वाला क्वेश्चन होगा। और अगर हम क्वेश्चन नंबर सी के बारे में बात करें जो कि हमारा 208090 दिया हुआ है, 208090, और इसमें से अगर 1 को माइनस कर दें तो हो जाएगा 20
8089। क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कि 7654 321 और -1 कर देंगे तो 7654 320 ये कम्प्लीटली होगा, जिसमें कि हम माइनस करने के बाद इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। लेकिन अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में और देखेंगे कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है उसको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 7 में जब आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो पेयर्स दिए जा रहे हैं और इन दोनों पेयर्स में हमें अप्रोप्रिएट साइन बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। और इसके साथ साथ हमें ये बताना है कि ये जो होल नंबर्स दिए जा रहे हैं वो नंबर लाइन के ऊपर किसके लेफ्ट में होंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके इन कंप्लीट क्वेश्चंस को और इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है, आप देखेंगे 530 और 503 दिया हुआ है। तो देखिए इन दोनों नंबर्स को अगर कंपेयर किया जाए तो इनमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो हमारा जो बड़ा नंबर है वो 530 है। अगर 530 बड़ा नंबर है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 503 है, सो वी कैन से 503 appear on left side of 530 on number line, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर जो 503 है वो 530 के लेफ्ट साइड में होगा। और ये चीज़ भी हमें बतानी है क्वेश्चन में, तो हम बताते चल रहे हैं साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर बी के बारे में अगर बात करें तो 370 दिया हुआ है और जो दूसरा हमारे पास नंबर है वो है 307। आपको भी पता है कि इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है हमारा 370 है और हम कह सकते हैं कि सो 307 appear on left side of 370 on number line। और ठीक इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी के बारे में, जिसमें कि 98765 और 56789 दिया हुआ है। और इसमें भी ये जो 98765 है ये नंबर हमारा बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 56789 है वो लेफ्ट साइड में अपीयर होगा। तो यहाँ भी हम अपने स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं कि जो 56789 appear on left side of 98765 on number line। कहाँ पे? नंबर लाइन के ऊपर। और इसी तरीके से अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर डी को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर डी के अंदर हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पास नंबर दिए जा रहे हैं जिसमें कि 9830415 और सेकंड वन इज 100 दिया हुआ है 23001। तो आप देख पा रहे हैं इस बार जो हमारा नंबर है वो ये वाला नंबर हमारा बड़ा हुआ। तो हम कह सकते हैं सो वी कैन ऑल्सो से 9830 ये छोटा नंबर है तो ये पहले होगा, लेफ्ट साइड में होगा बड़े नंबर के। 30415 appear on left side of 100 23001
ऑन नंबर लाइन। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो कि ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट हैं और उन स्टेटमेंट को हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको क्वेश्चंस की मीनिंग को समझना है, फिर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे ईजिली तरीके से। और अगर मैं बात करूं इन क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट हमारा कंप्लीटली फॉल्स है। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी तरीके से 400 इज अ प्रीडिसेस ऑफ, क्या 400 399 का प्रीडिसेस है क्या? नहीं, ये हमारा सक्सेसर है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। इसी तरीके से 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये करेक्ट है क्योंकि 0 ही है जो होल नंबर है और सबसे छोटा होल नंबर है, तो ये ट्रू है, तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज ट्रू। और 600 इज सक्सेसर ऑफ 599, यस ये भी हमारा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो हम कह सकते हैं यस जो 600 है वो इसका सक्सेसर है 599 का, तो ये भी हमारे स्टेटमेंट सही है। और इसी तरीके से ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है क्या? तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यस हमारे सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। और इसके बाद जो दिया गया है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं क्या? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो 0 है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, बल्कि वो होल नंबर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे दिया हुआ है द प्रीडिसेस ऑफ अ 2 डिजिट्स नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। क्या दो डिजिट्स का जो नंबर होता है उसका जो प्रीडिसेस होता है कभी सिंगल डिजिट का नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, जैसे 10 का प्रीडिसेस 9 होगा, वो तो सिंगल डिजिट है, तो ये भी स्टेटमेंट जो हमारा है वो फॉल्स है। और इसी तरीके से अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो हमें दिया जा रहा है कि 1 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, बिल्कुल नहीं, 1 हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं है बल्कि 0 है, तो ये हमारा स्टेटमेंट भी फॉल्स है। हाँ, अगर ये पूछता कि 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो यस ये करेक्ट होता। द नेचुरल नंबर इज नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेस, क्या 1 का कोई भी प्रीडिसेस नहीं है क्या? बिल्कुल ये सही है, क्योंकि 1 ही सबसे छोटा नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो इससे पहले कोई नंबर होता नहीं है नेचुरल नंबर में, तो यस ये इट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। और जो दिया हुआ है इसके आगे वाला नंबर, जिसमें जे वाले में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेस, जो 1 है 1 का कोई प्रीडिसेस नहीं है क्या? बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि 1 से पहले भी होता है जो 0 है और होल नंबर भी है और सबसे छोटा होल नंबर है, तो हम कह सकते हैं या इट इज़ फॉल्स, तो हमारा कंप्लीटली जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। और द होल नंबर्स 13 बिटवीन 11 एंड 12 के बीच में 13 आता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये हमारा फॉल्स है स्टेटमेंट, क्योंकि 11 और 12 के बीच में 13 नहीं आता बल्कि 12 के बाद में आता है, तो स्टेटमेंट हमारा ये फॉल्स है। और इसी तरीके से अगर बात की जाए, द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेस, क्या 0 का कोई भी प्रीडिसेस नहीं है क्या? बिल्कुल ये सही है कि 0 का कोई प्रीडिसेस नहीं है, क्योंकि यही सबसे छोटा नंबर है। The successor of 2 digits number is always a 2 digits number। अब बिल्कुल ये फॉल्स है, क्योंकि सक्सेसर जो 2 डिजिट्स नंबर का जो सक्सेसर होता है वो 3 डिजिट्स का भी हो सकता है, जैसे 99 का सक्सेसर हमारा 100 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। हम ये नहीं कह सकते कि 2 डिजिट्स का जो नंबर होगा उसका सक्सेसर भी 2 डिजिट्स में होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और इसी के साथ हमने कंप्लीट किया अपना जो एक्सरसाइज 2.1 को। तो आई होप कि ये जो एक्सरसाइज 2.1 थी आप सभी लोगों को समझ आई होगी, और अगर आपको लगता है फिर भी कि कोई डाउट रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।